गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजाद ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम आजाद सर मैथ क्लास में आप लोगों का मेंसुरेशन चल रहे थे 9th और 10th क्लास के लिए। दोनों का सेम ही टॉपिक है और समान विषय होता है, इसलिए दोनों का सेम ही टॉपिक चल रहे हैं। तो 9th और 10th के लिए जो मेंसुरेशन में आप लोगों को बतला है वर्ग और समचतुर्भुज, दो चीज़ आपको बतला है। दोनों पर मैथ दिए बनाने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने बनाकर कमेंट भी किए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों का आयत पर। आयत का परिभाषा क्या है स्टूडेंट? पहले आयत का थोड़ा सा हम लोग एक फिगर देख लेते हैं। देखिए ये आयत हुआ, ये आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री हो गए स्टूडेंट। ए बी सी डी, ये होगा इसके बराबर, ये होता है इसके बराबर, यानी इसमें सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे बोलते हैं लंबाई, या इसे क्या बोलते हैं? चौड़ाई। ये होता है विकर्ण जिसे हम बोलते हैं डी। दोनों के लिए डी सेम होगा क्योंकि दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री होती है। आयत बोला जाता है, आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट इसके फॉर्मूले पे। पहला फॉर्मूला हुआ इसका आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आपको लंबाई निकालना हो तो लेंगे क्षेत्रफल बाटे में ले लेंगे स्टूडेंट, क्षेत्रफल बाटे में चौड़ाई यानी बी ले लेंगे। और तीसरा बी निकालना हो तो क्षेत्रफल बाटे में एल ले लेंगे स्टूडेंट। चौथा फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है स्टूडेंट 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक। पांचवा फॉर्मूला होता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण जिसको डी बोलेंगे तो रूट ओवर होता है एल के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर। लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर के वर्गमूल होता है। तो स्टूडेंट आयत में ज्यादा फॉर्मूला नहीं होता है, यही 5 फॉर्मूले आयत के लिए होते हैं। आयत के बाद चौथा आता है स्टूडेंट समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री के नहीं होते। आयत में समांतर चतुर्भुज में यही दो अंतर है। पर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, आयत के भी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। लेकिन आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो ये होता आपका समांतर चतुर्भुज का, ये है आपका स्टूडेंट क्या समांतर चतुर्भुज का फिगर हुआ। ये स्टूडेंट आपस में बराबर, ये बराबर आपस में होंगे, ए बी सी डी। यहाँ से लंब डाल देंगे तो ये हो गया आपका ऊंचाई होगा स्टूडेंट, जिसे शीर्ष लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं। चलिए इसके फॉर्मूले पाते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार का मतलब क्या है? जिस पर लंब डाला जाता है, जिस पर लंब डाला गया वो आधार हुआ, ये हुआ आपका ऊंचाई। दूसरा आधार बराबर निकालना हो स्टूडेंट, आधार बराबर तो क्षेत्रफल बाटे में हो जाएगा ऊंचाई। अगर आपको ऊंचाई निकालना हो स्टूडेंट, का निकालना हो ऊंचाई, तो हो जाएगा क्षेत्रफल बाटे में आधार होगा स्टूडेंट। ठीक। तो समांतर चतुर्भुज में बस यही 3 फॉर्मूले होते हैं। समांतर चतुर्भुज के बाद में आपका स्टूडेंट आता है 5वां नंबर में चतुर्भुज। अब ये स्टूडेंट चतुर्भुज में ये नहीं, नाम नहीं रहेगा कौन चतुर्भुज। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है
फिगर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक कोई चतुर्भुज हम बना लेते हैं, कोई चतुर्भुज हम बना लेते हैं। इसका एक बड़ा विकर्ण देते हैं, बड़ा विकर्ण ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा होगा, इसको मिलाएंगे तो इससे ये छोटा होगा, इसको स्टूडेंट हम डी मानेंगे। और यहाँ से लंब डालेंगे जिसको अगर H1 कहते हैं, और यहाँ से लंब डालते हैं जिसको हम H2 बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ा विकर्ण दिया है और सम्मुख भुजा से डाले गए लंब की लंबाई जो विकर्ण दिया है उसी विकर्ण पर लंब डाला है, तो इसका फॉर्मूला होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 प्लस d2 गुने होता है h। क्या होता है कि d1 प्लस d2 गुने h, दोनों विकर्ण का जोगफल गुने का होता है h होता है 1/2। जैसे अगर कोई चतुर्भुज दिया है और एक विकर्ण दिया है, उस विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या दिया है, दे दिया है, तो समचतुर्भुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और है निष्ठ, छठा है समलम। समलम चतुर्भुज। तो ये समलम चतुर्भुज में होता क्या, जब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं फिगर ए बी सी डी। ठीक है, समलम में देखिए इसको समानांतर भुजा बोलते हैं। देखिए ये और ये रेखा आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। अगर ये बराबर हो तो भी समानांतर होंगे, ये बड़ा कर दे तो भी समानांतर, अगर इसको भी बड़ा कर दे तो भी समानांतर होंगे। तो इसमें दो समानांतर भुजा दिया रहना चाहिए, कोई एक भुजा का युग्म का हो समानांतर हो, कोई एक भुजा का युग्म का हो समानांतर हो, तो जिसे हम एक को ए बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, और इससे लंब डाला गया हो जिसको हम एच बोलेंगे, तो समलम का क्षेत्रफल बराबर, समलम का क्षेत्रफल बराबर, समलम का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a प्लस बी गुने एच, जहां पर स्टूडेंट ए और बी क्या है, समानांतर भुजा है। क्या है, समानांतर भुजा है। ए और बी क्या है, समानांतर भुजा है। एच क्या है, शीर्ष लंब है या ऊंचाई बोल सकते हैं, शीर्ष लंब। ठीक है, एच क्या है फ्रेंड, शीर्ष लंब है। तो क्षेत्रमिति में चतुर्भुज के लिए ये सिर्फ आपका फॉर्मूला हुआ चतुर्भुज के लिए, बहुत सारे मिलेंगे इसमें। ये चतुर्भुज के लिए ये फॉर्मूले होंगे। आपके क्षेत्रमिति में जो चतुर्भुज आपको पढ़ना है, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला हुआ। 9th क्लास में ये चैप्टर जो पहला चालू होगा उसके लिए पहला चैप्टर के लिए फॉर्मूला होगा। 10th क्लास में टोटल 9th क्लास के फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्टूडेंट फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो इस टोटल फॉर्मूले को याद कर लेना। पहला चैप्टर के लिए ये आपका क्वेश्चन फॉर्मूला हो गया फ्रेंड 9th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए तो पूरा 9th क्लास का टोटल चैप्टर का फॉर्मूला यूज होगा। थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें 10th में अलग से आपको मिलेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिलेगा, 2-4 फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके क्वेश्चन में दे दी कि यदि आयत की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो, इसको 4 मीटर, इसको 3 मीटर कर देते हैं, 3 मीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप तथा कह दे विकर्ण ज्ञात करें, विकर्ण ज्ञात करें। यह आपके पास क्वेश्चन होगा।
सोल्यूशन में आप क्या कीजिएगा, यदि आयत की लंबाई यानी एल आपको क्या मिला 4 मीटर, बी कितना मिल गया फ्रेंड, आपको 3 मीटर मिल गया। आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर एल गुने बी होता है। देख लीजिए यहाँ से आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी, आपका एल हो गया कितना देख लीजिए तो 4 और बी हुआ 3, 12 मीटर। ये स्टूडेंट आपका आंसर हो गया। इसी में आपका दूसरा पूछा है, ये पहला निकला है, इसी में दूसरा क्या पूछा है देख लो। दूसरा पूछा है परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल गुने बी, 2 इंटू एल प्लस बी। स्टूडेंट 2 एल कितना है देखिए, एल हो गया 4 प्लस 3, ये 2 हो गया, ये हो गया 4 और 3 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 7, ये हो जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया। इसमें तीसरा देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट जरा देख लेते हैं इसमें क्या है। तीसरा है स्टूडेंट देख लीजिए, निकलना है विकर्ण। तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला है रूट ओवर क्या, एल के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर। एल कितना है देख लो, एल आपके पास स्टूडेंट देख लीजिए, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौको का 16, 3 का 9, 25 बराबर कितना, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 मीटर हो गया। स्टूडेंट इस तरह हम ये मान हम क्या किए ज्ञात कर लीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान एक और क्वेश्चन लेते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज का आधार एवं शीर्षलंब, आधार एवं शीर्षलंब क्रमशः 12 मीटर तथा 4 मीटर है, 4 मीटर हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया। क्षेत्रफल ज्ञात करें तो देखिए सॉल्यूशन में आधार कितना मिला, देखिए तो पहले का बोला आधार एवं शीर्षलंब, आधार हो गया 12 मीटर और शीर्षलंब माने ऊंचाई होता है स्टूडेंट, तो शीर्षलंब हो गया कितना 4 मीटर, 4 दिया ना 12 तथा 4 कर लो यहाँ पे 4 मीटर है। अब निकाल दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिए कितना, तो हो गया आधार गुने का हुआ शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब। आधार आपका कितना है तो 12 गुने 4 हुआ स्टूडेंट, ये 12 गुने 4 हो गया 48 मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, मान निकल गया। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा आप लोग उतार लीजिए। बहुत से विद्यार्थी वीडियो जो देख रहे हैं उसे वीडियो को रोककर इससे आप स्क्रीनशॉट कीजिए और आराम से फेयर पे उतारिए। चलिए स्टूडेंट देखिए 2 क्वेश्चन और है। एक समलंब की समांतर भुजाएं 5 मीटर तथा 8 मीटर है, इनके बीच की दूरी 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये समलंब का ये फिगर था स्टूडेंट। समांतर भुजा को ए और बी बोले थे, इसको ऊंचाई बोले थे। समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 a प्लस बी गुने ए। समांतर भुजा को एक को ए, किसी को ए किसी को बी मानना। आप सोल्यूशन में क्या कीजिएगा स्टूडेंट, ए कितना ले लीजिए, मान लीजिए समांतर भुजा को क्या दिया है 5 मीटर और बी कितना लीजिएगा स्टूडेंट, आपको दे दिया 8 मीटर। ऊंचाई एच आप क्या कर लीजिए कितना 10 मीटर। आप फिगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह आप फिगर बना सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह बना सकते हैं फिगर को, ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो, ये डी कर दो। यहाँ से लंब डाल रहे हो इसको एच कर लो, ये एच आपका दे दिया कितना, तो ये दे दिया है 10 मीटर। ए आपका दे दिया, मान लो इसको ए मान लो, ये दे दिया 5 मीटर। ये बी दे दिया स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ बी दे दिया कितना 8 मीटर स्टूडेंट दे दिया।
तो समलंब का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस b गुने h। तो 1/2 a कितना है देख लो यहाँ से, 5 प्लस में 8 और h आपका कितना है 10, यहाँ से घटा दो, बार में 5 बार में 8 5 13 गुने 5, 13 5 65, सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब इसी में कभी कल बुलवा कर स्टूडेंट क्या करेगा, आपको क्षेत्रफल दे देगा, ये दोनों भुजा का अनुपात दे देगा, ऊंचाई दे देगा, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, फॉर्मूले को अप्लाई कर लेना है। फॉर्मूले को जिसे मान लो आपको सभी भुजा दे दे, क्षेत्रफल दे दे, कद ऊंचाई ज्ञात करिए, तो आपको क्या करना है, समलंब का क्षेत्रफल यहाँ लगा देना है बराबर में, और सूत्र को अप्लाई करना है, जो जो मान है रख दीजिए और तिरछा तिरछी गुना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप मान को ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण दे दिया है कितना, एसी दिया है 10 मीटर और सम्मुख शीर्ष 20 और डी से डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 6 मीटर और 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। देखिए स्टूडेंट आपके पास यही है फिगर, एक को H1 मानेंगे, क्या मानेंगे, एक को H1, देखिए ए बी सी डी का एक विकर्ण एसी, देखिए ए और सी, एसी है स्टूडेंट, एसी आपको दे दिया कितना स्टूडेंट, ये डी कितना दे दिया है एसी, देख लो एसी आपको दे दिया है 10 मीटर, सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 6 और 5, इसको 6 मीटर लिखिए, तो इसको क्या लिखिए 5 मीटर लिखिए। अब आप सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, अब आप सॉल्यूशन में लिखिएगा, क्या दिया है फ्रेंड, तो d बराबर कितना दे दिया है 10 मीटर। अब h1 कितना दिया स्टूडेंट, h1 देख लीजिए, h1 दिया है 6 मीटर, h2 कितना दिया स्टूडेंट, h2 दिया है कितना, तो 5 मीटर दिया है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, 1/2 d1 प्लस d2, d1 देख लीजिए, d1 प्लस d2 नहीं, सॉरी स्टूडेंट जो सूत्र लिखवाए है उसमें मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ होता है स्टूडेंट h1 प्लस h2 गुने d होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा सूत्र में सुधार कर लीजिए, यहाँ सूत्र लिखे है ना, वहाँ लिखे h1 प्लस h2 गुने d। h1 कितना है जरा देख लो, तो 6 प्लस h2 कितना है देख लो, तो 5 हो गया, और d कितना है देख लो, तो d है आपका 10। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए 5 से गुना कर लीजिए, 6 5 11, 11 गुने 5 बराबर 55 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये हुआ आपका आंसर। तो थोड़ा सा आप जहाँ सूत्र लिखे फॉर्मूला लिखे हैं वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम स्टूडेंट आते हैं, ये होमवर्क में क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, चारों क्वेश्चन को आपको बनाकर आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक समलंब की समांतर भुजाएं 10 मीटर 6 मीटर है, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालिए। ए बी सी डी का विकर्ण बी डी, उसमें ए सी दिए थे, इसमें ए बी डी कर देंगे, तो यहाँ से नाम दीजिएगा बी सी डी, आपका आ जाएगा। ठीक है, वही है, एक आयत की लंबाई जो शुरू में पहला क्वेश्चन बताया से वहीं पर लंबाई या चौड़ाई दिया है, आपको विकर्ण क्षेत्रफल पर नाप निकालना है। इसको थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है 72, शीर्ष लंब आधार का दुगना है, तो आधार तथा शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब आधार का दुगना, तो आधार मानिए x और शीर्ष लंब मान लीजिए 2x, और फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, आपका मान x का निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा वो सूत्र हम शुरू में लिखवाए हैं, वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। d1 प्लस d2 के थे, यहाँ पे h1 प्लस h2 अब d करना है। ठीक है, तो आप लोग आंसर को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आंसर किसका कितना हुआ, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे पहले कमेंट करता है।